नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के खास बुलेटिन में, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान इन दिनों बिहार में आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। पार्टी में हुई टूट के बाद अब वह लोगों के बीच संपर्क साध रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को वह हाजीपुर पहुंचे। कुछ दिनों पूर्व पहले एलजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैदर इमाम का कोरोना से हुए निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी थी और परिवार से मुलाकात कर सांत्वना भी दी। चिराग ने कुआरी चौक हाजीपुर में एलजेपी परिवार के साथ ही इंजीनियर कौशल किशोर के आवास पर भी पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की थी। और वहीं हाजीपुर में ही चिराग पासवान ने एलजेपी के नेता उपेंद्र राय से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान हर जगह चिराग पासवान का स्वागत किया गया। और वहीं हाजीपुर में यात्रा के दौरान चिराग पासवान ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। चिराग ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है। यूपी में सरकार ने जनसंख्या कानून के नाम पर चुनावी ट्रम्प कार्ड खेला है। बता दें कि बिहार में भी जनसंख्या कानून को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक तरफ इस कानून की जगह जागरूकता की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो कानून भी आएगा। और वहीं बीते बुधवार को कटिहार में तारकिशोर प्रसाद ने यह बयान दिया था कि गौरतलब है कि चिराग पासवान ने बिहार में 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। इस दिन एलजेपी के संस्थापक और उनके पिता रामविलास पासवान की जयंती थी। चिराग का कहना था कि हाजीपुर से यात्रा शुरू करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि रामविलास पासवान कई बार यहां से लोकसभा के लिए चुने गए और अब सदन में इस सीट का प्रतिनिधित्व पशुपति पारस कर रहे हैं। और वहीं जिले में अलग अलग जगहों पर डूबने से शुक्रवार को 3 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा भोरे थाने के अमी विश्व में हुआ। यहां पानी भरे गड्ढे में डूबने से 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। और वहीं उचका गांव थाने के गुरमा गांव से होकर गुजरने वाली दाह नदी में जगदीश बिंद की डूबने से मौत हो गई। वह शौच करने के लिए गया था, पैर फिसलने से नदी में डूब गया। और वहीं तीसरी घटना सदर प्रखंड के जादवपुर थाने के बाबू विष्णुपुर गांव की है। पैर फिसलने से पोखर में डूबने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। 3 अलग अलग हुई घटनाओं के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। अलग अलग हादसे में एक ही दिन 3 लोगों की डूबकर मौत होने के बाद जिला प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। और वहीं प्रशासन की ओर से अपील कर कहा गया है कि आसपास में बने खड्डे और पोखर में जाने से बचें और बच्चों पर अभिभावक विशेष ध्यान रखें। नहर, तालाब और नदी में बच्चों को नहाने के लिए नहीं भेजें। और आपको बता दें कि कई नदियों में बरसात से पानी बढ़ा है और गड्ढों में भी पानी भर गया है। और वहीं सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के बावजूद बिहार में शादी समारोह में कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने से लोग बाज नहीं आ रहे। बिहार के गोपालगंज और हाजीपुर से नियमों के उल्लंघन का 2 ऐसे ही वीडियो सामने आया है। गोपालगंज में जहां एक नाबालिग हाथ में पिस्तौल लेकर नोट उड़ा रहा है, तो वहीं हाजीपुर में शादी में डीजे की धुन पर लोग आनंद ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गोपालगंज के बरौली के सोनबरसा गांव में कुछ दिन पहले ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। इस ऑर्केस्ट्रा में एक नाबालिग हाथ में पिस्तौल लेकर नोट उड़ा रहा है और वहीं नाबालिग और उसके दोस्तों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सभी नाबालिग एक ही गांव के हैं। वायरल वीडियो में 2 बच्चे दिख रहे हैं। दोनों की उम्र करीब 15 साल के आसपास है और दावा किया जा रहा है कि एक चंचल भगत का लड़का है जबकि दूसरा नाबालिग बच्चा शाह का है। वीडियो को लेकर बरौली के थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार शाह ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी वीडियो की जानकारी नहीं है। अगर उन्हें वीडियो उपलब्ध कराया जाता है तो वे पूरे मामले की जांच करेंगे। और वहीं दूसरा वीडियो बिहार के हाजीपुर का है, जहां लोग डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं
और वहीं हाजीपुर औद्योगिक थाना के राजपूत नगर में गुरुवार की रात एक शादी थी। इसमें कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर लोग आनंद लेते दिखे, साथ ही बार बलाएं भी ठुमका लगाते दिखी। वीडियो सामने आने के बाद एसडीपीओ राघव दयाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया। और वहीं जिले के लोरिया थाना क्षेत्र के देरवा गांव में 2 दिनों में 8 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इस मामले में मृतकों के परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से सबकी मौत हुई है। इस मामले में जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि 6 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है, जबकि 2 लोगों की बीमारी से मौत हुई। वहीं अस्पताल में जिस मुमताज़ का इलाज चल रहा है उसमें उसके शराब पीने की पुष्टि की गई। इस मामले में मृतकों के परिजनों का कहना है कि सब ने मंगलवार को ही शराब पी थी। इसके बाद सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद कुल 8 लोगों की मौत हो गई। और वहीं गंभीर रूप से बीमार एक शख्स मुमताज़ का निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। घटना की जानकारी होने के बाद सिकटा से भाकपा माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने इस मामले में जांच की मांग की है। और वहीं विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि वे दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआरी गांव में बीते बुधवार को भूमि विवाद में हुई मारपीट के शुक्रवार को पीड़ित परिवार ने थाने में हंगामा किया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि घटना के बाद बुधवार को ही कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन 2 दिनों के बाद भी पुलिस ने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की। और वहीं शुक्रवार की सुबह थाना में हंगामे के दौरान थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह पहुंचे और घायल परिजनों को समझाकर उन्हें शांत कराया। इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि आरोपियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वहीं थाना अध्यक्ष के समझाने के बाद पीड़ित परिवार के लोग शांत हुए। जानकारी के अनुसार बीते 14 जुलाई की शाम करीब 6 बजे भूमि विवाद में महाजन शाह के बेटों ने मिलकर अपने चाचा शाहजन शाह की पिटाई कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सालों से जमीनों के लिए विवाद चला आ रहा है। भतीजों की पिटाई के बाद से शाहजहां शाह की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायल शाहजहां के बेटे रमेश ने बताया कि बीते बुधवार को विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। इसके बाद हरकेश्वर शाह उर्फ मोनू, सुजीत शाह और महेश्वर शाह उर्फ पिगन ने मिलकर उनके पिता पर हरवे हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। रमेश ने कहा कि घटना के बाद उसके पिता को लखनऊ में दिखाया गया, जहां से चिकित्सकों ने जवाब दे दिया। गंभीर हालत में एम्बुलेंस से पिता को लेकर वे लोग सिवान लौट आए। वहीं बिहार के बेतिया में 2 दिनों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना को लेकर शुक्रवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे शराबबंदी से जोड़कर सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। लालू की बात सरकार को ऐसी चुभी कि जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने ट्वीट कर पलटवार कर दिया। बेतिया में हुई मौत पर लालू यादव ने कहा, बिहार में सुशासनी शराबबंदी से प्रतिवर्ष हजारों लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं और शराबबंदी के कारण सत्ताधारी लोग बिहार में 20,000 करोड़ की समांतर अवैध इकोनॉमी चला रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर लाखों दलित और गरीब जेलों में बंद है। पुलिस भ्रष्ट और अत्याचारी बन चुकी है। लालू यादव के इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए जेडीयू नेता निखिल ने कहा, चाचा जी, इस उम्र में भी सफ़ेद झूठ। बिहार में जेल की क्षमता 40,619 है और आप लाखों लोगों की जेल में रहने की बात कर रहे हैं, और वह भी सिर्फ शराबबंदी के कारण। प्रायश्चित करने के बजाय झूठ पर झूठ। जहां तक शराब और अवैध इकोनॉमी की बात है, वो आपके दल के ही एक से एक नवतर पकड़े जाते हैं। मालूम हो कि बेतिया के लोरिया थाना क्षेत्र के देरवा गांव में 2 दिनों में करीब 8 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। इस मामले में मृतकों के परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से सबकी मौत हुई है।
और वहीं जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि 6 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है, जबकि 2 लोगों की बीमारी से मौत हुई है। हालांकि अस्पताल में जिस मुमताज का इलाज चल रहा है उसमें उसके शराब पीने की पुष्टि की गई है। और वहीं बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद अवैध तरीके से लगातार धंधेबाज इसकी तस्करी करने में लगे हैं। ताजा मामला दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार की रात शराब माफिया को पकड़ने के दौरान चालक ने एक पुलिसकर्मी पर स्कॉर्पियो चढ़ा दी। इस घटना में जवान की मौत हो गई। केवटी थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब की एक खेप जाने वाली है। इसके बाद गुरुवार की रात 11 बजे पुलिस उसे पकड़ने के लिए अलर्ट हो गई। इस दौरान गश्ती दल के जवान हाफिजुर रहमान ने एक स्कॉर्पियो को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन तेज गति से आ रही गाड़ी ने सफीउर रहमान को रोकते हुए करीब 200 मीटर तक घसीट दिया। रास्ते में एक ब्रेकर होने के कारण स्कॉर्पियो की गति कम हुई। इस क्रम में पुलिस और स्थानीय लोगों ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर को पकड़ लिया। शराब माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्कॉर्पियो कार ने पुलिस के जवान सोफियर रहमान को कुचला है। इलाज के दौरान DMCH में मौत हो गई और स्कॉर्पियो को पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। और वहीं दरभंगा एक्सप्रेस के पार्सल वैन में विस्फोट मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकी इमरान मलिक और नासिर खान को NIA ने शुक्रवार को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया। दोनों की रिमांड अवधि शुक्रवार को खत्म हो रही थी। कोर्ट ने दोनों को 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब 23 जुलाई को सलीम और कफील के साथ इमरान मलिक नासिर खान को कोर्ट में पेश करेगी। उस दिन देखना होगा कि NIA किन किन लोगों की रिमांड मांगती है, क्योंकि अभी तक सलीम से रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं हुई है। इस पूरे केस में सलीम ही मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद से आए कपड़े के बंडल वाले पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। ATS मामले की जांच कर रही थी। बाद में मामला NIA को सौंप दिया गया। इस मामले में NIA की टीम ने हैदराबाद से दरभंगा ब्लास्ट प्रकरण में इमरान मलिक और नासिर खान को गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंध होने और दरभंगा ब्लास्ट के आरोप लगे हैं। इमरान और नासिर कैराना नगर के मोहल्ला कायस्थड़वाड़ा के रहने वाले हैं। बिहार में अक्सर सुशासन की सरकार का दावा किया जाता है, लेकिन लगातार लूट और हत्या जैसी घटनाएं पोल खोल रही हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सटे मोकामा का है। गुरुवार की रात नगर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने रेलवे इंजीनियर पंकज सिंह को गोलियों से भून दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। बताया गया कि समस्तीपुर में कार्यरत इंजीनियर पंकज सिंह मोकामा लौट रहे थे। इस दौरान कोल साइटिंग में बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मोकामा के सकरवार टोला के रहने वाले रेलवे इंजीनियर पंकज सिंह हर दिन की तरह बरौनी से बाइक से ही घर आ रहे थे। पहले से घात लगाए अपराधियों ने कोल साइटिंग पहुंचते ही वारदात को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार गोली लगते ही इंजीनियर पंकज सिंह सड़क पर गिर गए और काफ़ी देर तक तड़पते रहे। अंत में उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची हाथीदह और मोकामा पुलिस ने CCTV के आधार पर जांच शुरू कर दी है और इस घटना के बाद मोकामा पुलिस की चौकसी संदेह के घेरे में है। पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इंजीनियर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत है। बता दें कि बिहार में लगातार आपराधिक गतिविधियां और हत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन और यहाँ की सुशासन की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।